हेलो मेरे भाई। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोजाना स्टडी जीके पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको नागरिकता से संबंधित जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, नागरिकता, सिटीजनशिप, मैं उसको आज आपको बताने वाला हूं। छोटी सी क्लास होगी 5-6 मिनट की। उसमें देखते हैं सारा का सारा एक क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से। देखें तो भाई, नागरिकता है जो संविधान में, नागरिकता कितने भाग में, भाग 2 में सम्मिलित किया गया है इसको। ठीक मेरे भाई, जो आर्टिकल बनते हैं यानी अनुच्छेद बनते हैं 5 से लेकर 11 तक बनते हैं इसमें। जो नागरिकता 5 से लेकर 11 तक प्रेरित कहाँ से है हमारे भारतीय संविधान में भाई? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, कैसी है भाई? एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, भारत में एक ही नागरिकता है, चाहे भाई वो भले ही किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसके पास ना भारतीय ही नागरिकता होगी। ठीक मेरे भाई, आगे चलते हैं। हाँ, नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। भारत में ना 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला तो है भाई जन्म से, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, ये 5 प्रकार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के हैं किसी भी सदस्य के लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखो, जो पहला इसमें दिया गया है वो है जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, ठीक है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। और इसके 2 अपवाद भी हैं भाई। ठीक है, अपवादों को देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे भाई ये देखो, 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद है भाई विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, यानी जो भाई विदेशी राजनीतिज्ञ हैं उनके भारत में जन्मे बच्चे, और शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे। ठीक है भाई, जो शत्रु के अधीन में जो भूभाग हैं उन पर जन्मे बच्चे। आगे आते हैं। देखो भाई, 1986, ठीक, 1986 जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, 1986 का जो है भाई, जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है भाई, कहाँ से हो? भारतीय नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक। हाँ, इसके बाद में जैसे नीचे है भाई, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है भाई, इसको लागू कब किया गया था भाई? 1987 में इसको लागू किया गया। ठीक है भाई, देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जो हुआ था, इसके तहत जन्म से नागरिकता के लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई एक नागरिक भारतीय होना चाहिए, तभी उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसको लागू कब किया गया भाई? 1987 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये आगे चलते हैं भाई। देखो, दूसरा जो आता है पॉइंट, वंश परंपरा के आधार पे आता है। ये वंश परंपरा के आधार पे, हाँ, इसमें देखा भाई, वंश परंपरा के आधार पर जैसे है, हाँ, किसी व्यक्ति का जन्म, सॉरी, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात विदेश में हुआ हो। ठीक है, जन्म के समय माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, वंश जो परंपरा है उसके आधार पर। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में हुआ हो, या फिर भाई जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, इसका क्राइटेरिया ये वाला फुलफिल करता है। आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता। ठीक है भाई, जो विदेश में मतलब संशोधन, जो नागरिक अधिनियम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके तहत विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक मेरे भाई, याद रखना इतना। हाँ, आगे देखते हैं।
इसमें जो नोट दिया गया है, नोट के आधार पर देखो भाई 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो भाई देखो इसके आधार पे यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे वंश परंपरा के आधार पे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी भारत की। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। जो जैसे भाई दूसरे मतलब बाहर देश में कोई जन्म ले रहा है कोई बच्चा, तो उसको भाई कहाँ पे मतलब अपना जन्म के उनके माता पिता को अपने उसके जन्म के भीतर 1 वर्ष के भीतर वाणिज्य दूतावास जो होता है वहाँ पे पंजीकृत कराना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आता है, इसके द्वारा ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन भारत के बाहर निवास कर रहा हो। दूसरा है इसमें पॉइंट, विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। ठीक है, इसके आधार पर जो नागरिकता दी जाती है। ठीक है, इसका जो भाई क्राइटेरिया है वो आगे देखते हैं इसमें। हाँ, कंडीशन क्या है भाई, इसका जो भाई निवास का वो है क्राइटेरिया, जैसे भाई देखो 5 से 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और अपने आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन के 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो वो व्यक्ति। ठीक है, आगे देखो भाई देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है, देशीकरण के द्वारा भाई नागरिकता, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है भाई, 1 वर्ष से वह भारत में रह रहा हो आवेदन करने के लिए नागरिकता। कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ठीक है के द्वारा 11 वर्ष से वही घटाकर कितना 5 वर्ष कर दिया गया है इसको। ठीक है, देखो इधर पे जो पहले क्या था कि 11 वर्ष था। ठीक है भाई, अब क्या कर दिया गया है उसको 2019 में जो नागरिक संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और जो भाई ये क्या है, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में किसी एक का ज्ञाता हो। ठीक है, संविधान में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, वो किसी एक भाषा को जानता हो। ठीक है, आगे देख तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 ठीक है भाई लागू कब हुआ था, ये 2024 में इसके लागू किया गया था, 2024 में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसको सही बताया है। ठीक है, ठीक मेरे भाई, आगे चलते हैं। और जो नागरिकता हमें प्राप्त होती है वो एक भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है भाई, जो भूमि अर्जन होता है उसके द्वारा भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय कर लिया जाए। यानी दूसरे देश को अगर भारत अपने भूभाग में सम्मिलित कर ले या विलय कर ले तो उसके जो नागरिक होंगे वहाँ के उनको स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे पीओके भारत में शामिल हो जाए, भारतीय नागरिकता स्वयं उनको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई जो मतलब नागरिकता ठीक नागरिकता का अंत जो होता है भाई देखो परित्याग के द्वारा, पर्यावसान के द्वारा और वंचित किया जाना। ठीक है भाई, इन 3 तरीकों से इसका वो होता है अंत। आगे देखते हैं इसमें हाँ अंत देगा भाई नागरिकता का अंत। ठीक है भाई, टाइप ऑफ 3 प्रकार से किया जा सकता है इसका अंत। देखो भाई पहला है परित्याग, दूसरा है भाई पर्यावसान और तीसरा है भाई वंचित किए जाने पर। ठीक है, हाँ इसमें देखें पहला है जो वंचित किए जाने पर, संविधान के प्रति निष्ठा दिखाने पर, युद्ध के समय शत्रु का साथ देने पर समाप्त हो सकती है आपकी नागरिकता। भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत से 7 साल लगातार बाहर रहने पर। ठीक है।
अब भाई आगे देखते हैं इसको। देखो 26 नवंबर 1949 नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है भाई। देखो भाई ये अनुच्छेद है कितना है भाई, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इनको कब किया गया था लागू भाई, ये 26 नवंबर 1949 को। वो जो आगे आते हैं भाई, देखो 26 नवंबर 1950 को भाई ये 10 और 11 भी लागू कर दिए गए थे जो अनुच्छेद थे, ठीक है भाई मेरे। हाँ आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है भाई, 5 से लेकर 11 तक है, लेकिन जो भाई 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं, पहले कितने भाई 5 से लेकर 9 तक इनको चालू यानी भाई लागू किया गया था। उसके बाद में भाई उसके सबसे लास्ट में इनको कब किया गया भाई, ये 2 ये कर दिए गए, कितनी सन में कब कर दिए गए, 26 नवंबर 1949 को कर दिए गए, ठीक है मेरे भाई। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और क्लास अच्छी लगी हुई है तो क्लास को लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही आपको डेली ऐसी PDF की वीडियो मिलती रहेंगी आपको। और ये भाई मेरे नोट्स हैं खुद के, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, जो अभी उनका यकीन बैच चल रहा है RWA का, ठीक है मेरे भाई। थैंक